हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार और आज हम एनालिसिस स्टोइकियोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 157 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 0.45 नॉर्मल एंड 0.60 नॉर्मल NaOH इन द रेशो 2:1 बाय वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि अपने पास दो सॉल्यूशन है NaOH का ही। इसका नॉर्मेलिटी दिया हुआ है N1 मान लेता हूं मैं 0.45 नॉर्मल। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन है अपने पास, वो भी NaOH का ही है, जिसकी नॉर्मेलिटी मेरे को दी हुई है N2 0.60। ठीक, अब एक चीज और दिया हुआ है, बोला है कि वॉल्यूम जो है वो 2:1 में है। तो मैं अगर इसको V मान लेता हूं तो इसको मैं 2V बोल सकता हूँ। ठीक है, रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है तो V, ये हो गया 2V। नो नो, ये अगर 2V होगा तो ये V हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेशो 2:1 है तो ये 2V होगा, ये V, तभी तो रेशो आएगा 2:1। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, दोनों को मैंने मिक्स करा, दोनों को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बन गया, तो इसकी नॉर्मेलिटी जो n होगी वो क्या होगी? ठीक है, देखो, नॉर्मेलिटी अगर मैं निकालना चाहता हूँ इस सॉल्यूशन की तो क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स, ये अपने को पता है ना। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स। अगर इस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट्स और इस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट्स को अगर मैं जोड़ूं तो क्या मिलेगा? अपने को इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट इक्विवेलेंट्स मिलेंगे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट्स ऑफ, अगर मैं इसको सॉल्यूशन रिजल्टिंग सॉल्यूशन बोल देता हूँ, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट्स ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ 1 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ 2। जो कितने हो जाएंगे? नॉर्मेलिटी N1 0.45 इंटू 2V प्लस 0.60 इंटू V, और इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी जो N है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V इसका था, V दोनों को मिलाएंगे तो टोटल वॉल्यूम 3V, 3V से V कैंसल आउट हो जाएगा, सारे में कॉमन है। ठीक है, और यहाँ से अपन n कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हो जाएगा 0.90 प्लस 0.6 यानी 1.50 डिवाइडेड बाय 3 यानी हो जाएगा 0.5 नॉर्मल। ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हो गई 0.5 नॉर्मल। बड़ा आसान सा था। अगर इसको डायरेक्ट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो n ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बराबर होता है N1V1 प्लस N2V2, तीन सॉल्यूशन है तो प्लस N3V3, ऐसे हो गया, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्यों यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 158। 158 क्या कह रहा है? एक सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.7 into 10 to the power minus 3 मोल ऑफ A2 plus ions required 1.6 into 10 to the power minus 3 mole of MnO4 minus for the oxidation of A2 plus 2AO3 minus in the medium used is। तो कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं वो अपने को पता करना पड़ेगा। सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ इस तरह की रही होगी। A2 प्लस रिएक्ट कर रहा होगा MnO4 माइनस से। ठीक है, मीडियम अपने को पता नहीं है, ये बना रहा है AO3 माइनस प्लस समथिंग, जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट वो रिडक्शन होगा कहाँ पे? +2 +4 +6, इस तरीके से। अब देखो, A का अभी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस है, 2 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? +5, है ना। तो 2 से 5 जा रहा है, यानी कितने का चेंज हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 3। ठीक है, अब देखो जब ये रिएक्ट कर रहा होगा A2 प्लस और MnO4 माइनस, तो क्या होगा? हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंट्स ऑफ A विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, है ना। पता है ना कि जितना इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट करेगा उतना ही इसका भी रिएक्ट करेगा, और सेम इक्विवेलेंट AO3 माइनस के भी फॉर्म होंगे, है ना। तो इसलिए मैंने लिख दिया है इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस। इक्विवेलेंट्स के फॉर्मूले अपने को पता है, बहुत सारे होते हैं। एक होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम,
फिर नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। फिर होता है अपना मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर। दूसरा होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, समझ में आता है? चलो, ये वॉल्यूम जो है वो लीटर में होना चाहिए, वॉल्यूम जो है लीटर में होना चाहिए। अब देखो, मेरे को मोल्स दिए हुए हैं A2 प्लस के और मेरे पास एन फैक्टर है A2 प्लस का 3, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ A कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ A2 प्लस ये कितना हो जाएगा? मोल्स 2.7 इंटू 10⁻³ इंटू एन फैक्टर कितना है इसका? 3। ठीक है, इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस, इसके भी मोल्स दिए हुए हैं 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू एन फैक्टर इसका मेरे को पता नहीं है। ठीक, तो देखो n की वैल्यू ये 10⁻³ से 10⁻³ कट गया, n हो गया अप्रोक्सीमेट 8.1 डिवाइडेड बाय 1.6, तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं कर दूं तो इसकी वैल्यू आती है 5। अच्छा, 5 से अपने को क्या पता चल रहा है? 5 से अपने को ये पता चल रहा है कि MnO4 माइनस जो है वो कहाँ पे गया होगा? ये +7 है, अभी Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Mn जो है यहाँ पर 2 प्लस में गया होगा, तभी तो 5 अपना एन फैक्टर आएगा। और एक छोटी सी ट्रिक मैं बता देता हूँ, BAN बांग्लादेश की कोई गाड़ी जिसका नंबर है 153, यानी कि अगर क्या हो रहा है, मीडियम बेसिक रहेगा तो एन फैक्टर होगा 1 फॉर MnO4 माइनस, है ना? ये MnO4 माइनस के लिए है। अगर बेसिक मीडियम है तो एन फैक्टर होगा 1, एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर होगा 5, न्यूट्रल मीडियम में एन फैक्टर होता है 3। तो अपना क्या मीडियम है यहाँ पर? मीडियम अपना यहाँ पर है एसिडिक, क्योंकि एन फैक्टर आया 5, तो अपना एसिडिक बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन को अपन टिक कर देंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो 159, 159 में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर कुछ इससे पहले अगर देखना है तो उसे देख सकते हैं जाके। सबसे पहले बात करते हैं 159 की। ये कह रहा है H2O2 is used as bleaching reagent because on dissociation it give oxygen। इस तरीके से इसका डिसोसिएशन होता है। ये कह रहे हैं चाची 420 यूज H2O2 solution to bleach her hair and she required 2.24 liter of O2 gas at 1 atm and 273 Kelvin. She has H2O2 solution labeled as 5.6 वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। 5.6 वॉल्यूम जो उसको यूज कर रहा है H2O2 उस पे लिखा हुआ है। देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ सच सॉल्यूशन मस्ट सी रिक्वायर्ड टू ब्लीच हर हेयर। कहने का मतलब है कि देखो, चाची 420 को अपने हेयर ब्लीच करना है, उसके लिए उसको 2.24 लीटर O2 की रिक्वायरमेंट है, और जो H2O2 वो यूज कर रही है ब्लीच करने के लिए, उस पे लिखा हुआ है 5.6 वॉल्यूम, है ना? इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया हुआ था उस वीडियो में बताया कि 5.6 वॉल्यूम इसका मतलब होता है कि देखो, H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, क्या बना रहा है? O2। तो 5.6 वॉल्यूम का मतलब है कि अगर 1 लीटर 1 लीटर H2O2 क्या कर रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, तो वो 5.6 लीटर O2 फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मैं एक 1 लीटर H2O2 ले रहा हूं तो उससे कितना बन रहा है? 5.6 लीटर O2 फॉर्म हो रहा है। अपने को चाहिए कितना? 2.24 लीटर। ठीक है, तो 2.24 लीटर यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं कि 5.6 लीटर O2 के लिए अपने को चाहिए 1 लीटर H2O2, है ना? तो 2.24 पहले एक के लिए निकाल लेते हैं, 1 बाई 5.6 लीटर, ये 1 लीटर O2 है। और 2.24 के लिए क्या हो जाएगा? 1 बाई 5.6 इंटू 2.24, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 लीटर, मतलब 0.4 लीटर उसको चाहिए होगा। ठीक है, 0 व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 0.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सी मस्ट रिक्वायर्ड टू ब्लीच हर हेयर। 0.4 लीटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 400 ml। 400 ml किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 160 की तरफ चलते हैं। 160 160 कह रहा है 1.25 ग्राम ऑफ सॉलिड डाई बेसिक। डाई बेसिक का मतलब क्या होता है कि इसका एन फैक्टर क्या होगा? 2।
है ना। डाइबेसिक का मतलब उसकी बेसिसिटी 2 है, यानी वो 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। is completely neutralized by 25 ml of 0.25 molar BaOH dry solution. Molecular mass of acid is, देखो ये एसिड है और एक बेस है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। अब इसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब जब न्यूट्रलाइजेशन हो रहा होगा और वो भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो जितना एसिड के इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे होंगे उतना ही बेस के इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे होंगे, तभी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। और इक्विवेलेंट्स अपन कैसे निकालते हैं, मैंने फॉर्मूले पीछे बताए थे पहले क्वेश्चन में कि देखो मोल इंटू एन फैक्टर भी होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम भी होता है इक्विवेलेंट्स। तो मेरे को यहाँ पर 1.25 ग्राम दिया हुआ है, तो मैं मोल इंटू एन फैक्टर निकालूंगा, क्योंकि देखो मोल क्या हो जाएगा 1.25 मतलब वेट अपॉन मोलिकुलर वेट m इंटू एन फैक्टर, डाइबेसिक है तो एन फैक्टर हो गया 2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। और अगर मोलरिटी दी हुई है तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 2, क्योंकि इसके पास भी 2 OH माइनस है देने के लिए, इसलिए इसकी मतलब इसकी एसिडिटी 2 है, तो एन फैक्टर हो गया 2। नॉर्मेलिटी यानी मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, तो 0.25 इंटू वॉल्यूम, पहले एन फैक्टर लिख लेता हूं मैं, इंटू वॉल्यूम जो किस में होना चाहिए, लीटर में। 25 ml है, उसको लीटर में बदलने के लिए अपन 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना कर सकते हैं। देखो 0.25 इंटू 5 1.25 होता है, 5 5 जा 25, ये 2 से हो गया 2 कैंसल, तो 1/m इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 10⁻³ यानी कि m कितना हो जाएगा 10⁻³ यानी 1000/5, 1000/5 मतलब 200 ग्राम। तो ये क्या हो गया मोलिकुलर मास ऑफ एसिड 200 ग्राम। तो 200 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था अपना 4 क्वेश्चन अपन ने किए हैं NO3 स्टोइकियोमेट्री चैप्टर के। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।